देश में इस वक्त चारों तरफ लोकसभा चुनाव की चर्चा है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठक जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि सीटों के लिहाज से यूपी के बाद ये दूसरे नंबर पर आती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ने लगा है। अब लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता महाराष्ट्र से होकर जाता है। वो इसलिए क्योंकि यूपी के बाद यहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं। जिस पार्टी ने यहाँ अपना परचम लहरा लिया, उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। राज्य में इस वक्त गठबंधन की सरकार है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर राज्य में सियासी हलचल तेज है। यूपी के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में अब हर पार्टी चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने नाम कर सके। महाराष्ट्र में इस साल लोकसभा का चुनाव बहुत खास होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार महाराष्ट्र में कई गुट पहली बार आमने सामने होंगे। पहली बार दो गुटों में बटी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने होंगे। यही नहीं, पहली बार एनसीपी में भी दो फाड़ हुआ है। यह पहली बार होगा जब चाचा भतीजे आपस में टकराएंगे। यूपी के बाद महाराष्ट्र इस साल एक युद्ध का मैदान बनने जा रहा है। एनसीपी और शिवसेना जैसी प्रमुख पार्टियों के भीतर आंतरिक विभाजन के बाद ये पहला चुनाव होगा जब चुनावी मैदान में शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। शिवसेना में जब से दो फाड़ हुआ है, तब से ये दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते। वहीं एनसीपी भी दो गुटों में बंट गई है। एक खेमा शरद पवार का है तो दूसरा गुट अजीत पवार का है। चुनाव में सभी की नजर चाचा भतीजे पर भी होगी। प्रमुख दलों, विशेषकर एनसीपी और शिवसेना के भीतर विभाजन के बाद आगामी चुनाव महाराष्ट्र के लिए पहली राजनीतिक परीक्षा है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में दो बड़े चुनाव होने हैं। पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी दंगल देखने को मिल सकता है। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की अगर हम बात करें, तो इस चुनाव में एनडीए ने 48 में से 41 सीटें जीती थी। ऐसे में एनडीए राज्य में एमवीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने 41 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी।